गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ शिवम सिंह। इससे पहले हमने पढ़ा था सर्किल का स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था ना सर्किल का। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? सर्किल का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ा था। ठीक, क्या था? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर ऐसा आपको सर्किल का इक्वेशन गिवन है, ठीक, अगर ऐसा सर्किल के इक्वेशन आपको गिवन है तो आप आसानी से, अगर आपको सेंटर पूछेगा तो क्या बोलेंगे? सेंटर हो गया हमारा, सेंटर यही होता है ना हमारे पास, एच कामा के, और रेडियस क्या हो गया हमारा? आर। रेडियस हमारा हो गया आर। ठीक, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सेंटर क्या होगा? एच कामा के और रेडियस आर होगा। ठीक, ये तो हमने पहले ही पढ़ा था। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, किसी और फॉर्म में दिया हुआ है, तो फिर सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे? और सेंटर और रेडियस नहीं निकाल पाए तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? ठीक, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो हम अगर उसके लिए हमारे पास सेकेंड फार्मूला है। ठीक, ये लास्ट है, इसके बाद सर्किल में कुछ नहीं है, ये ख़त्म है। इसके बाद इस फार्मूले के बाद सर्किल ख़त्म। तो एक फार्मूला पहले कराया था। ठीक, ये एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, समझ में आया ना? ये इसका सेंटर क्या है? एच कामा के और रेडियस आर है। समझ में आया ना? ठीक, फर्स्ट ये करा। उसके बाद अगर डाया गिवन है तो उसके लिए हमने सेकेंड सर्किल का इक्वेशन क्या लिखा? एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू ज़ीरो। यही लिखा था ना? यही लिखा। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन पहले से ही थी। ठीक, अब थर्ड इक्वेशन हम यहाँ पे है हमारे पास। ठीक, तीसरा इक्वेशन, अगर हमको जर्नल फॉर्म दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, अगर ऐसा हमको गिवन है तो अगर हमें पूछ दिया सेंटर बताओ तो कहाँ से बताएंगे? सेंटर अगर हमें पूछेगा कि सेंटर फाइंड करो, सेंटर क्या है, रेडियस की पूछेगा तो कुछ भी नहीं बता पाएंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा ध्यान से देखिए, सिंपल तरीके से समझेंगे। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि इसी से कंपेयर करूँगा, बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ कि इसी से कंपेयर करके निकालेंगे। ठीक, और इसको आप अच्छे से अपने दिमाग में ऐसे बैठा लीजिए कि ये फार्मूला हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है। अगर ऐसा दिखे तो सेंटर क्या है? एच कामा के, रेडियस क्या है? आर। ठीक, अगर हम इस फार्मूले को, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो रेडियस मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा ना? तो हम ट्राई करते हैं। इस हमको क्या करना है? इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक, अब देखते हैं कैसे करना है इसको। अभी इक्वेशन लिख लिए हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब इस फॉर्म को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? एक x का टर्म में x माइनस एच स्क्वायर और दूसरा y माइनस के का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इस टर्म में कन्वर्ट करना है। तो फिर हम क्या करते हैं? x एक साइड ले लेते हैं। ठीक, देखो x को एक साइड ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिख देंगे 2gx प्लस यहाँ लिख दिए 2gx प्लस y को अलग ले रहे हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अभी तो इस फॉर्म में आया नहीं। अब हम क्या करते हैं? कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग करेंगे। अब इसको अगर हम होल ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्म में बन सकता है। इसको क्या लिखते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिखते हैं ना? ठीक, यही लिखते हैं ना? अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब इसमें देखो, एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है और 2gx दिख रहा है, लेकिन
जी का स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है। अगर जी स्क्वायर इसमें होता, अगर यहाँ पे जी स्क्वायर होता तो क्या, अगर यहाँ पे देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, अगर यहाँ पे जी स्क्वायर होगा, जी स्क्वायर अगर इस टर्म में जी स्क्वायर भी होता तो क्या हम इसको ऐसे लिख देते, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर लिख सकते थे ना। अगर जब ऐसे लिख देते तो इस टर्म से कंपेयर हो जाता ना, कंपेयर करके सेंटर निकाल लेते ना। समझ में आया? देखो जनरल फॉर्म हमारे पास यही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है। और हम x की टर्म को एक साइड लेते हैं, इस टर्म को यहाँ रख दिए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें कुछ नहीं किया हमने, समझ में आने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ किया ही नहीं। ठीक, और अब यहाँ पे हम कुछ कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं देखिए पहले समझिए। अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो लिखेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही है। अब देखो हमारे पास ए स्क्वायर तो है, 2ab भी है, प्लस बी स्क्वायर नहीं है। हमारे पास एक्स स्क्वायर है प्लस 2gx भी है, प्लस जी स्क्वायर नहीं है। यही तो हमारे पास फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे प्लस जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अगर किसी भी इक्वेशन में प्लस करो उतना ही सब्सट्रैक्ट करो तो इक्वेशन में कोई चेंज होगा चेंज, कोई नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस करते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gx, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx। अब यहाँ जी स्क्वायर ऐड कर रहे हैं और जी स्क्वायर माइनस सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। ठीक, समझ में आया ना। प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर था प्लस 2fy, अगर यहाँ पे एफ स्क्वायर ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो कुछ मतलब है, इक्वेशन में कोई चेंज आएगा नहीं आएगा। जब उतना ही सेम ऐड कर रहे हैं, सेम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कुछ डिफरेंस आएगा नहीं आएगा। अब ये देखो हमारा क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये भी क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx, यही तो है ना। तो यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर। ठीक, अब इस टर्म को यहाँ पे रखते हैं या तो यहीं पे रख दो, इस टर्म को इस साइड लेते हैं। ये क्या हो गया प्लस, ये क्या है वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारे पास, वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इन दोनों टर्म को, ये टर्म हमारे पास बच गया, इस टर्म को भी नहीं लिखा, इस टर्म को नहीं लिखा, तीनों को हम अगर उस साइड ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे माइनस जी स्क्वायर था तो उस साइड जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक, ये माइनस था, ये माइनस था। ठीक, राइट साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। ठीक, अब समझ में आया। अब हम देखते हैं, अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कंपेयर करिए भाई, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 कंपेयर करिए क्या मिल रहा है, कंपेयर करिए कुछ तो मिलेगा। तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो h इक्वल टू क्या है, माइनस जी, मतलब यहाँ देखो माइनस जी इक्वल टू एच है। इन दोनों में क्या है, x तो सेम है, यहाँ माइनस एच है, यहाँ माइनस जी है, यहाँ माइनस एच है, यहाँ पे जी है, तो माइनस एच इक्वल टू जी। अब सेकेंड में देखिए, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ माइनस के है तो यहाँ पे माइनस के इक्वल टू एफ हो गया। ठीक, और फिर यहाँ पे आर स्क्वायर है तो यहाँ पे इसकी रूट का स्क्वायर बोल सकते हैं ना, तो यहाँ से हम आर की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, मतलब आर की स्क्वायर की वैल्यू कितनी दिख रही है हमको, आर स्क्वायर इक्वल टू दिख रहा है
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, ठीक, तो आर इक्वल टू दिख रहा है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक, ये आर भी निकल गया, सेंटर भी पता है, अगर माइनस एच इक्वल टू जी है तो जी एच इक्वल टू माइनस जी और के इक्वल टू माइनस एफ, तो सेंटर हमको पता चल गया। सेंटर क्या होता है, सेंटर हम क्या लिखते हैं, सेंटर लिखते हैं, सेंटर हम लिखते हैं एच कामा के। तो यहाँ पे सेंटर क्या हो गया हमारे पास, एच की वैल्यू है माइनस जी, एच की वैल्यू है माइनस जी और के की वैल्यू है माइनस एफ, और रेडियस आर लिखते हैं, आर कितना है जी प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये हमको पता चल गया, यहाँ से कंपेयर करके मिला। देखो एच की वैल्यू माइनस जी, के की वैल्यू माइनस एफ और आर की वैल्यू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देखिए आपको समझ में आएगा। ठीक, पहले हमने क्या किया, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, अगर प्लस जी स्क्वायर और माइनस जी स्क्वायर करेंगे तो कोई डिफरेंस होगा, कुछ नहीं, इक्वेशन चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। उसी इक्वेशन में हम उतना ऐड कर रहे हैं उतना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इक्वेशन चेंज नहीं होगी, उसी इक्वेशन में उतना ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, चेंज नहीं होगा। ये हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया y प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, दिस तीनों टर्म हमारे पास बचेंगे। तीनों टर्म को उस साइड ले जाएंगे ना, तीनों टर्म को हम राइट साइड ले जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक, फिर यहाँ से कंपेयर करके हम वैल्यू निकाल लिए। ठीक, अभी जब ऐसी इक्वेशन दिखेगी तो उसका सेंटर होगा हमारे पास माइनस जी कामा एफ, और अगर रेडियस पूछेगा तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसको याद कर लीजिए। ठीक है, सेंटर क्या, रेडियस क्या है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यही है ना, समझ में आया। देखो नॉर्मल हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन तो हमको पता ही थी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इतना तो हमको पहले से पता था। ठीक, अब हमको क्या करना है, अगर ये जनरल इक्वेशन गिवन है तो उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो इसको हमने x का टर्म लिख दिया यहाँ पे, y का टर्म यहाँ पे प्लस सी। अब क्या हमको एक्स स्क्वायर प्लस 2gx दिख रहा है तो हम यहाँ पे प्लस जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर कर देंगे, इक्वेशन चेंज होगी नहीं होगी, और हमारा क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर भी बन जाएगा, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर भी बन जाएगा। सेकंड भी ऐसे किया, एफ स्क्वायर माइनस किया प्लस किया, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक, तो यहाँ वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर बन गया। अब ये हमारा माइनस जी यहाँ पे बचा था, माइनस एफ यहाँ पे बचा था, अगर हम इसको राइट साइड ले जाएंगे तो राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस जी स्क्वायर, और माइनस का ये भी प्लस हो जाएगा प्लस एफ स्क्वायर, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा माइनस सी हो जाएगा। ठीक, अब दोनों में कंपेयर करिए तो यहाँ की जी की वैल्यू कितनी दिख रही है, जी की वैल्यू कितनी दिख रही है माइनस एच ना, या बोल सकते हैं एच की वैल्यू कितनी दिख रही है माइनस जी, और के की वैल्यू कितनी दिख रही है माइनस एफ, और आर स्क्वायर दिख रहा है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो यहाँ से आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक, आई होप आपको समझ में आया। आपको जब भी जनरल इक्वेशन दिखेगी तो सेंटर लिखेंगे माइनस जी कामा माइनस एफ और रेडियस लिखेंगे अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसको ध्यान से देखिए समझिए। ठीक, ठीक, अब सर्किल में जितने भी इक्वेशन थे 2 ही 3 इक्वेशन है, अच्छे से समझ लीजिए इसको। उसके बाद अब सर्किल में थोड़े क्वेश्चन थोड़े अच्छे बनेंगे तो वो सब क्वेश्चन हम अच्छे से करेंगे। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा और नहीं भी आया ना समझ में, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो सेंटर ये है और रेडियस ये है, ये आपको याद करना है। सेंटर ये, रेडियस ये। सेंटर क्या है माइनस जी कामा माइनस एफ, और रेडियस क्या है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक, कहाँ से आया, कैसे कन्वर्ट किए, कैसे कंपेयर करके निकाले, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आप नोट करिए इसको। ठीक, उसके बाद हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। ठीक, समझ में आ गया ना, नोट करिए इसको, पॉज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये नया क्वेश्चन हमारे पास। 2 क्वेश्चन किया था सर्किल से, हमने कितने क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन किए।
अब ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन। अभी देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज 2, -3। ठीक, इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करना है और सेंटर कितना है 2, -3। उसके बाद क्या है, उसके बाद पता है कि विच इज पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन, विच इज पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। ठीक, अभी ये क्वेश्चन कुछ अलग लग रहा है आपको, कुछ नया लग रहा है। ठीक है, इक्वेशन तो फाइंड करना है, सर्किल का इक्वेशन तो फाइंड करना है, हमको सेंटर पता है, इक्वेशन फाइंड करना है। हमको क्या गिवन है भाई, सेंटर गिवन है। ठीक, हमको सेंटर गिवन है और इंटरसेक्शन गिवन है। ठीक, सेंटर गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है। अब आपको लगेगा ये नया क्वेश्चन है, 2 लाइन भी गिवन है, अब हम कैसे करेंगे। नहीं, ये तो पुराना क्वेश्चन है, जो इससे पहले क्वेश्चन कराया था सेम क्वेश्चन यही है, बस थोड़ा सा 1 लाइन या 2 लाइन हम लिखेंगे, उसके बाद वही सेम प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। बस उसी लाइन में आप लोग फंसेंगे। वो लाइन क्या है कि जब भी आपको बोल दिया कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स, 2 लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, और इससे पहले क्वेश्चन क्या था, सेंटर पता हो गया था, सेंटर हमको पता चल गया था, और लाइन जहाँ से पास हो रहा था, वो पॉइंट पता हो गया था। सेंटर गिवन था और पॉइंट पता था जहाँ से पास हो रहा था, तो हमने अच्छे से कर लिया क्वेश्चन। अभी क्या है, अभी सेंटर गिवन है और अभी भी तो ही पता है कि अभी भी वो बोल रहा है कि वो पास हो रहा है सर्कल कहाँ से, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से। पहले फिगर से समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को बूम बाम कर देंगे, क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे। देख पहले यहाँ फिगर से समझते हैं। ये देखो सेंटर, ये सर्किल हो गया, अब ये सेंटर हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, ये तो समझ में आया ना। ये देखो ये सर्किल हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया। अब हमको क्या बोला है, आगे का प्रोसेस क्या है कि विच इज पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। ये जो सर्किल है वो पास हो रहा है किससे, इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन। जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों लाइन आपस में जहाँ कट कर रही है वहाँ से सर्किल पास हो रहा है। ठीक, ये दोनों लाइन जहाँ पे कट कर रहा है, ये दोनों लाइन, ये लाइन L1 बोल दो, ये L2 हो गया। ये दोनों लाइन जहाँ पे कट हो रहा है, ये लाइन जहाँ पे कट हो रहा है, ये दोनों लाइन जहाँ पे कट हो रहा है, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहीं से सर्किल पास हो रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ऐसा नहीं मैं कुछ अलग कर रहा हूँ यार, ये क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, सेंटर इतना है, और उसके बाद क्या, विच इज पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। और वो जो सर्किल है वो पास हो रहा है इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से। समझ में आया ना, एक लाइन हो गया, ये दोनों लाइन आपस में जहाँ कट कर रही है वहाँ से वहीं से सर्किल क्या हो रहा है, पास हो रहा है। इतना समझ में आ गया। अभी देख लेते हैं, ये सर्किल हो गया हमारा। अब देखो ये एक लाइन यहाँ से चली गई, मान लो एक लाइन यहाँ से चली गई, ये दोनों लाइन यहाँ पे कट कर रही है इस पॉइंट पे, और वहीं से सर्किल क्या होगा, पास हो रहा होगा। अब ये लाइन मान लो, ये लाइन हो गया L1, ये हो गया L2। ठीक, L1 लाइन ये हो गया, L2 हो गया, दोनों लाइन पता हो गया। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट मान लो ये P है, P हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर हम P निकाल लेंगे तो हमारे पास सेम क्वेश्चन हो जाएगा, सेम क्वेश्चन हो जाएगा। अगर P पॉइंट पता हो गया तो मतलब ये सर्किल हो, P पॉइंट से पास हो रहा है, ये सर्किल P पॉइंट से पास हो रहा है, और सेंटर क्या है 2, सेम क्वेश्चन। पुराने क्वेश्चन जो पहले भी यही तो किया था, सेंटर हमको पता था और पासिंग पॉइंट पता था। तो पासिंग पॉइंट तो ये पता नहीं है, पास जहाँ से हो रहा है वो पॉइंट तो पता नहीं, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है। अब दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट P है, वहीं से सर्किल पास हो रहा है। अब हमको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, दोनों लाइन जहाँ से पास हो रही है वो पॉइंट निकालना है। ठीक, अब वो पॉइंट निकालते हैं। देखो लाइन 1 हो गया,
3x प्लस 2y इक्वल टू 11। और सेकंड क्या हो गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। सेकंड क्या हो गया हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। देखो एक्स वाई पॉइंट निकालना है, एक्स वाई पॉइंट निकालना है। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, एक्स वाई निकालना है और दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और दो अननोन। हम ऐसा कुछ करते हैं, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि एक्स वाई की वैल्यू निकल जाए और हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट वही होगा। ठीक, आगे इससे पहले आपने पढ़ा होगा, दो पॉइंट आपस में देखो एक्स वाई निकालना है, दो लाइन पता है। ठीक, ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2। अब कुछ इसमें ऐसा सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे कि इन दोनों में से x कट जाए, y निकल जाए, फिर y की वैल्यू x में रख दो तो x निकल जाए, या x निकल जाए तो। ठीक, पढ़ा है ना इससे पहले पढ़ा होगा आपने, 9th पढ़ा है ना, 10th में पढ़ा है। अभी देखो नहीं भी पढ़ा है तो फिर भी देख लेते हैं। देखो ये हमारा 3 है, ये हमारा 2 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका 3 है। अब अगर देखो इसमें अगर हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई करें, ठीक, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करें, देखो ऊपर वाले में 3 का, नीचे वाले में 2 का मल्टीप्लाई करें तो देखो यहाँ का 3 का मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा। अब फिर यहाँ भी देखो, यहाँ से 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा ये 4, और यहाँ पे 2 और 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया 6, ऊपर भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा। अगर दोनों लाइन को माइनस कर देंगे तो क्या y का टर्म कट जाएगा, y का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x का टर्म निकलेगा, उससे हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक, वही करते हैं, वही करेंगे, देखो वही करते हैं। देखो ये हो गया हमारा, देखो मल्टीप्लाई करें, वहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आगे सॉल्व करना पड़ेगा ना। ये 3x हो गया, ये हो गया प्लस 2y इक्वल टू 11, इक्वेशन 1। और सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है ना, दो लाइन हमको पता है, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, उसी पॉइंट से क्या होगा, मेरा सर्किल पास होगा। ठीक, निकालते हैं। यहाँ से ऊपर 1 में कितने का मल्टीप्लाई कर रहे थे 3 का, और माइनस करेंगे यहाँ पे 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और अब देखो इक्वेशन क्या आती है, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके। देखो ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना हो जाएगा 9x, 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9x, फिर यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, कितना हुआ 6y इक्वल टू कितना हो गया 33। और सेकेंड क्या देखो, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना 4 हुआ ना, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, और इस साइड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8, और दोनों साइड इसको माइनस कर रहे हैं। ठीक, अब ये हमारा हो गया कैंसिल, और ये हो गया हमारा 5x, और इस साइड कितना हो गया 25, ये x की वैल्यू आ गई 5। ठीक, x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई 5, समझ में आया। x की वैल्यू हमारी हो गई 5, और फिर x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में ही पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में 1 की x की वैल्यू 5 पुट कर दे रहे हैं, तो y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो x की वैल्यू अगर 5 यहाँ पे पुट करेंगे, x की वैल्यू अगर हम 5 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना 10, और यहाँ पे 3y हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये देखो पुट कर रहे हैं 2 इंटू 5 प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक, ये हो गया हमारा 10 प्लस 3y इक्वल टू 4, 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा -6, तो यहाँ से y इक्वल टू -2। ठीक, यही है आ गया मेरा, तो यहाँ पे y इक्वल टू -2।
बेसिक कैलकुलेशन है वो, उसके बाद भी हमने लिख दिया कि क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे x की वैल्यू 5 आ गई, उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो हमारा y भी निकल गया। अब सेम क्वेश्चन इससे पहले जो हमने किया था, सेम क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, उसमें भी क्या बोला था। अब मैं कुछ नहीं करूँगा क्योंकि इसी पे मैंने हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। देखो सेंटर गिवन है 2, -3 और पासिंग पॉइंट तो हमने निकाल ही लिया। पासिंग पॉइंट निकाला, पासिंग पॉइंट कितना निकाला है, x = 5, -2। ठीक, अब क्या करेंगे, इक्वेशन है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²। इससे पहले यही किया था कि x, ठीक है, एक्स वाई पता हो गया पासिंग पॉइंट, तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, एच के की वैल्यू रख देंगे, आर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, रख दीजिए। एक्स की वैल्यू कितनी है 5, एच की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू कितनी है -2, माइनस के की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 3 का होल स्क्वायर = r²। ठीक, इसको हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही प्रोसेस हम 2 बार कर चुके हैं, दो क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो ये रिपीटेड प्रोसेस है, बस ये अलग हुआ है, इसको समझना है, फिर काम खत्म। ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा +1 = r²। ठीक, r² की वैल्यू कितनी, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, r² = 10। ठीक है, r² की वैल्यू पता चल गई तो इक्वेशन हम लिख ही देंगे। ठीक, इक्वेशन हम लिख ही देंगे। h की k की वैल्यू पता है, r² की वैल्यू पता है, तो इक्वेशन क्या लिख देंगे, x - h। h कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे इसको r को यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे देखो r² = हो गया 10। हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी x - h, h कितना है 2, सेंटर h कामा के ही होता है ना, तो ये 2 - 3 है, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर = r² कितना है 10। ये आ गई इक्वेशन, कुछ नहीं करना था, समझ में आया। देखो इस क्वेश्चन में क्या बताया है, सेंटर गिवन है और जो सर्किल पास हो रहा है वो क्या है, 2 लाइन का इंटरसेक्शन है, तो 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। ये लाइन 1 हो गया, लाइन 2 हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिए, x निकाल लिया 5, y निकाल लिए -2। ठीक, x की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू -2। ठीक, यहाँ पासिंग पॉइंट पता चल गया 5 - 2, इन दोनों के इंटरसेक्शन से ही सर्किल पास हो रहा था, तो इंटरसेक्शन पॉइंट 5 - 2 है, तो वहीं से सर्किल पास हो रहा है और सेंटर पता है। इससे पहले हमने इसी पे क्वेश्चन किया। ठीक, तो एक्स वाई की वैल्यू मतलब इस पॉइंट से सर्किल पास हो रहा है 5, -2 से, मतलब एक्स वाई की वैल्यू अगर 5 और -2 रखेंगे तो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू -2 और यहाँ पे एच के की वैल्यू 2 और 3 रख दिया। फिर यहाँ से आर निकल गया, r² निकल गया 10। ठीक, एच के पता है, आर भी पता चल गया, ये हम इक्वेशन लिख देंगे x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²। ठीक, h की वैल्यू कितनी है -2, h की वैल्यू कितनी है 2 और k की वैल्यू -3 और r की वैल्यू कितनी थी √10। आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, पॉज करिए, नोट करिए, अच्छे से समझ लीजिए कि अगर 2 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे। ठीक, और वहीं से सर्किल पास हो रहा है। सेम ये क्वेश्चन तो हमने 2 बार कर लिया, पहला दूसरा क्वेश्चन यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इसको नोट करिए और समझिए। ठीक, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है।